सर हूँ। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही खास दुनिया में जाएंगे जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये दुनिया है मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत की। इसमें बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक छोटे से बैक्टीरिया की कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम उसके अंदर की दुनिया को समझ सको। कल्पना करो कि ये बैक्टीरिया एक छोटे से साधारण घर में रहता है। ये घर बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें कमरे नहीं हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले इस घर की एक बाहरी दीवार है जो लचीली और पतली होती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये बैक्टीरिया के घर की पतली लचीली दीवार है। यह घर के अंदर की चीज़ों को बाहर की चीज़ों से अलग रखती है। कार्य। इसका मुख्य काम यह तय करना है कि घर के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती है। 2. कोशिका भित्ति, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है। इसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये घर की बाहरी और मजबूत दीवार है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सहारा देती है। कार्य। इसका काम घर को एक निश्चित आकार देना और उसे बाहरी चोट से बचाना है। ये घर को फटने से भी रोकती है। मिष्टी का सवाल। सर क्या सभी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है? गुरु कबीर सर, बहुत अच्छा सवाल मिष्टी। ज्यादातर बैक्टीरिया में होती है लेकिन कुछ में नहीं भी होती। और पौधों में भी कोशिका भित्ति होती है लेकिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पौधों से अलग होती है। 3. साइटोप्लाज्म। अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर एक जेली जैसा तरल पदार्थ भरा होता है। इसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये एक गाढ़ा जेली जैसा तरल पदार्थ है जो पूरे घर में भरा होता है। कार्य। ये घर के अंदर की सभी चीजों को अपने अंदर रखता है। 4. राइबोसोम्स। इस साइटोप्लाज्म में कुछ बहुत छोटे छोटे गोल गोल कारीगर होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये बहुत छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। कार्य। इनका मुख्य काम बैक्टीरिया के लिए जरूरी प्रोटीन बनाना है। 5. डीएनए। अब इस घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी कामों को कंट्रोल करता है। इसे हम डीएनए कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये एक घुमावदार धागे जैसी संरचना है जिसमें बैक्टीरिया के लिए सभी जरूरी निर्देश लिखे होते हैं। कार्य। डीएनए घर का ब्लूप्रिंट है। ये बैक्टीरिया को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे बढ़ना है और कैसे अपनी कॉपी बनानी है। 6. फ्लैजेला एंड पिली। अब इस घर के बाहर की कुछ खास चीजें देखते हैं। इस घर के बाहर कुछ लंबे पतले धागे होते हैं जो उसे चलने में मदद करते हैं। इन्हें फ्लैजेला या कशाभिका कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये चाबुक जैसी संरचनाएं हैं जो बैक्टीरिया को तैरने में मदद करती हैं। कार्य। ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और कुछ छोटे बालों जैसी संरचनाएं भी होती हैं। इन्हें पिली कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये बैक्टीरिया की सतह पर छोटे बालों जैसे उभार होते हैं। कार्य। ये बैक्टीरिया को सतहों से चिपकने में मदद करते हैं और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करने में भी मदद करते हैं। मिष्टी का सवाल। सर क्या सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं? गुरु कबीर सर, नहीं मिष्टी, सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होते। कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये होते हैं और उनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। तो मिष्टी, कैसी लगी तुम्हें एक छोटे से बैक्टीरिया के घर की ये कहानी? क्या तुम्हारा कोई और सवाल है?